हाँ बोलिए, क्या था, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मशीन अपना आप बोले ना, फर्स्ट कोड क्या रहता है, फर्स्ट कोड का definition? मुझे वो समझ में आया। फर्स्ट कोड मशीन कोड समझ गया। मशीन कोड मतलब बाइनरी कोड रहता है। वो हाँ, आप बोले थे लाइक 01। 0 1 की तरह रहता है ना। हम्म तो हम्म। फर्स्ट कोड क्या रहता है सर? फर्स्ट कोड मतलब फर्स्ट कोड सब क्वेश्चन नहीं समझा, फर्स्ट कोड मतलब सर आप बोले ना, मतलब सोर्स कोड। सोर्स। अच्छा, हम्म, सोर्स कोड है क्या वो? हाँ सोर्स हाँ कोड, हाँ सॉरी। हाँ 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 हाँ। वो क्या रहता है सोर्स कोड? जो आपने लिखा है उसी को सोर्स कोड बोलते हैं। जो मतलब स्टार्टिंग लिखा है वो? हाँ, जो 5 लाइन अब 10 लाइन डेफिनेशन कैसे, हम्म। डेफिनेशन कैसे लिखूं सर सोर्स कोड की? Source code is a instructions of program. सोर्स कोड Is a इज instructions इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम। of program, हाँ। जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसका एक एक लाइन है इंस्ट्रक्शन, उसी सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। कंपाइलर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, है ना, मशीन कोड में। हो गया, यही है ना, ठीक है। So guys, first of all I'm gonna to share my screen and हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, आप लोगों को अगर स्क्रीन विजिबल है तो मेरे को, है ना, साइन करो, हैंड्स आपका लाइक, स्क्रीन शेयर, राइट। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। सो मैंने देव सी प्लस प्लस ओपन कर लिया। कोई सा भी एक प्रोग्राम, है ना, ओपन कर लेते हैं हम लोग। जैसे हेलो डॉट सी, हेलो डॉट सी बता रहा नहीं है, ठीक है। दूसरा डेमो डॉट सी, ये भी सी प्लस प्लस का है, इसको भी छोड़ दो, क्लोज कर देते हैं। चलो एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू सोर्स फाइल, कंट्रोल एस, और इसको हमने नाम दिया हेलो डॉट सी, ठीक है। सी प्रोग्राम सीख रहे हैं इसलिए एक्सटेंशन सी रहा है इसका, है ना। चलिए गाइस, आज का जो प्रोग्राम है ध्यान से समझना, मैं एक एक करके फिर से एक्सप्लेन करके चले जाता हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो मेरे को एंड ऑफ टाइम पूछना है ना। सी का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले हम लोग डालेंगे हैशटैग इंक्लूड, और इसके अंदर लिखते हैं stdio डॉट एच। बच्चा, इसको जो बोलते हैं हेडर फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोग्राम आपको लिखने से पहले आपको हेडर फाइल डालना होता है। क्यों? क्योंकि इस हेडर फाइल से रिलेटेड आप फंक्शन यूज करोगे, इसीलिए, यस सर। ठीक है। सो हेडर फाइल डाल दिया। ये हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आगे चल करके मैं और भी अलग अलग हेडर फाइल आपको बताऊंगा, है ना। अभी एक ही हेडर फाइल आपको डालना है, stdio.h। h का मतलब क्या हुआ? हेडर, ठीक है। h का मतलब हेडर फाइल, stdio नाम है हेडर फाइल का, लाइब्रेरी का, ठीक है। अब हमने लिखा इंट मेन, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया यहाँ से। मतलब कंपाइलर क्या करेगा, मेन को उठाएगा और वहां से प्रोग्राम रीड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इंट मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, है ना। ये हो गया आपका ब्लॉक ऑफ कोड। और यहाँ पे अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो हमने लिखा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है? एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग कुछ भी प्रिंट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो क्या सेव, ठीक है। हमने इसको सेव किया और एग्जीक्यूट
कंपाइल एंड रन, और आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया क्या, हेलो संदीप, आउटपुट आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि प्रिंटफ क्या हो गया, इसके बारे में लिख लीजिए एक लाइन, है ना, कि प्रिंटफ एक मेथड है, एक फंक्शन है ना, जिसका काम है किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, किसी भी डेटा को प्रिंट करना, जैसे चाहे वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर हो या कोई भी अदर डेटा हो, ठीक है, उसको प्रिंट करने का काम है प्रिंटफ। कहाँ पे प्रिंट करेगा, कंसोल पे। ये जो ब्लैक वाला जो स्क्रीन आप देखते हो जहाँ आउटपुट आता है उसको बोलते हैं कंसोल एरिया। क्या बोलते हैं, कंसोल एरिया, है ना। अब मैंने आपको क्या बोला, जो प्रिंट एफ मेथड है वो किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। किसी का मतलब क्या हो गया, लाइक स्ट्रिंग भी होगा या फिर इंटीजर भी होगा, है ना। तो चलो इंटीजर को देखते हैं। अगर यहाँ पे हमने क्या किया, 2-3 वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लिया, जैसे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया कि वो लाइन एंड हो गया, खत्म हो गया, है ना। लाइक अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे। सेमीकोलन का मतलब यही होता है जनरली, ठीक है। अभी देखो हमने a इक्वल टू यहाँ पे लिखा 10, a का मतलब क्या हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ कि a में हमने वैल्यू को असाइन किया, a की वैल्यू करंट वैल्यू क्या हो गई 10। अभी ध्यान से समझना बच्चा, अगर आप वेरिएबल को प्रिंट करना होगा, अभी बताना मेरे को कोई एक स्टूडेंट, a में किस टाइप का वैल्यू है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है? स्ट्रिंग। अरे बदमाश, ए में स्ट्रिंग है या 10 है? स्ट्रिंग क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया ना, जैसे संदीप हो गया, कैरेक्टर हो गया सर, राहुल हो गया, मुकेश हो गया, कैरेक्टर हो गया। लेकिन ए में क्या है अभी, इंट है, इंट है ना। इंट मतलब इंट है सर। ए इक्वल टू 10 है, 10 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। यहाँ पे ऊपर में भी देखो ना, इंट ए बी सी, मतलब ए बी सी जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। मैंने यही आपको इसके पहले पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू 10 हो गई। अगर ए को प्रिंट करना होगा, अगर इंटीजर को प्रिंट करना होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, %d। क्या लिखोगे, %d, ठीक है, कॉमा। अब ए, बस, है ना। अब यहाँ पे कुछ मैसेज डालना है आपको, या चलो इसको पहले, है ना, कंपाइल एंड रन करते हैं। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। आ रहा है क्या वैल्यू, यस और नो? आ गया। आगे, ठीक है। अगर आपको ध्यान से समझना, अगर आपको कुछ मैसेज प्लस वैल्यू प्रिंट करना हो तो कैसे करोगे, इसको समझो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर इज, बस, %d, ठीक है। फिर से देखो, कंपाइल एंड रन, क्या आ रहा है, नंबर इज 10 आ रहा है ना। अगर बच्चा इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना हो कभी भी तो %d यूज करना है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, %d को फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या और भी होता है क्या सर? हाँ, और भी होता है। कौन कौन सा है, चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। अगर इंटीजर डेटा होगा तो %d, अगर कैरेक्टर डेटा होगा तो %c, अगर स्ट्रिंग डेटा होगा तो %s, अगर बूलियन डेटा होगा तो कुछ और, ठीक है। कौन कौन सा है उसको देखते हैं। आईकी स्किल्स अपने वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है, सी पे चले जाना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। तो printf एंड scanf है, इस पे क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पे जाने के बाद हमने पूरा डिटेल में printf मेथड के बारे में दिया हुआ है ना। इसको बाद में पढ़ना। सो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फॉर्मेट स्पेसिफायर का। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने डाला हुआ है पहले से, इसको समझना। यहाँ पे क्या है, इंटीजर, फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या हो गया, पॉइंट वाला जितना भी है वो फ्लोट कहलाता है, जैसे 3.14 है ना, या फिर 86.21, कुछ भी अगर पॉइंट आएगा तो वो फ्लोट कहलाएगा, ठीक है। तो जो डेटा है आपका इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, है ना, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और यहाँ पे ये बगल में आपको स्पेसिफाइड में दिया हुआ है, इंटीजर अगर है तो %d, अगर फ्लोट है तो %f, अगर फ्लोट के बाद भी 2 डेसिमल है तो % के बाद %.2f, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा तो परसेंट सी। कैरेक्टर का मतलब क्या हो, लाइक ए बी सी डी ई कुछ भी, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। लेकिन वही सिंगल कैरेक्टर नंबर ऑफ ग्रुप कैरेक्टर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। जैसे ए बोलो, बी बोलो, सी, ये सब क्या है, कैरेक्टर। लेकिन अगर मैंने बोला कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर है। अगर बच्चा स्ट्रिंग होगा तो क्या यूज करोगे, परसेंट एस। समझ में आएगा? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या हुआ कि किस टाइप का डेटा है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, है ना। समझ में आया क्या यहाँ तक? क्या मतलब? हाँ सर, समझ में आया। समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने a इक्वल टू 10 लिया, उसके बाद b इक्वल टू हमने ले लिया 20, है ना, टर्मिनेट किया। ध्यान से समझना, हम लोग हर लाइन को टर्मिनेट करते हैं किससे, सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन का मतलब हुआ एंड ऑफ लाइन, ठीक है। आप चीज़ों को टर्मिनेट कर दो, मतलब आप नेक्स्ट लाइन पे हम लोग जाएंगे, इसलिए हम लोग सेमी कॉलन यूज करते हैं। इसलिए कभी भी आप लोग भूलना मत इसको, है ना। हमने ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 20। उसके बाद हमने क्या किया, एक और वेरिएबल है, ठीक है, उसका क्या नाम है, सी। तो हमने क्या लिखा, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। अभी बताना, दो नंबर को जोड़ करके डेटा किस में गया, ए और बी को हमने ऐड किया और किस में डाला, सी में डाला। तो प्रिंट किसको करना है, सी को, है ना, सी को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मैसेज डाला क्या कि टोटल एज, है ना, क्या परसेंट डी। अब परसेंट डी के बाद प्रिंट करना है सी को, तो यहाँ सी डाल दिया, ठीक है। चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं अगेन। तो देखो आउटपुट आ रहा है क्या, कितना आ गया 30। इसका मतलब ऐड हुआ ना, ऐड हुआ, कैलकुलेट हुआ वो, ठीक है। सो बच्चा इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो क्या इस तरीके से आपने प्लस किया, माइनस भी कर सकते हो, है ना। अगर हमने माइनस कर दिया तो फिर यहाँ पे आपको नंबर ज़्यादा रखना पड़ेगा। 80 रख लिया, 80 में 20 गया, है ना। ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 20 है, और ए माइनस बी किया हमने, तो जो भी इसको माइनस करके आएगा वो आपको आउटपुट में दिखेगा। अभी आपको क्या मिल रहा है ना, 60। तो आंसर सही है ना। चलिए, सो इस तरीके से हम लोग डेटा को, इसको बोलते हैं असाइन करना। हमने वैल्यू को असाइन किया, असाइन करके हमने इसको बोलते हैं ऑपरेशन परफॉर्म किया, और जो लास्ट में रिजल्ट आया उसको हमने प्रिंट किया, ठीक है। इतना सा बात समझ में आया क्या, आया ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बाकी बात अपने वेबसाइट पे तो है ही, फिर भी ले लो, आज की क्लासेस में क्या होगा, बाकी बात आपको वीडियो में मिल जाएगा, हाँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट, डन, ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो, अब आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मान लो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मान लो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, बताना जरा, 4 का स्क्वायर 16, मतलब उस वैल्यू को उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे a इक्वल टू हमने 4 डाला, ठीक है। अब इसका मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, b इक्वल टू a इंटू ए, टर्मिनेट। तो यहाँ पे डेटा किस में गया, स्क्वायर होकर गया, बी में गया, तो यहाँ पे बी डाल देंगे। और यहाँ पे मैसेज को बदल दो, मैसेज चेंज कर दो, है ना। मैसेज क्या डाल दोगे, मैसेज जब भी होगा रिलेवेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे कि स्क्वायर एच, ठीक है। फिर से हमने सेव किया, हमने एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, है ना। देखो आ रहा है 16 क्या आउटपुट में, तो ये स्क्वायर हो गया। अगर आपको क्यूब निकालना हो तो क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार इंटू ए कर दोगे, ठीक है। तो ए की जो भी वैल्यू है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, आ रहा है क्यूब इज 64, ठीक है। मतलब उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, है ना। समझ में आया क्या, किस तरीके से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं, है ना। यस और नो, यस सर, चलिए यस यस। क्वेश्चन से लिखिए धनाधन, है। इसके भी यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से देता हूँ जो बाद में बनाना। लिखिए, राइट अ प्रोग्राम इन सी, टेक 2 नंबर, assign 2 number
एंड कैलकुलेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, addition, सब्ट्रैक्शन, subtraction, डिवीजन, division, मल्टीप्लिकेशन, multiplication, मॉड्यूलस। modulus, modulus, चलिए परफेक्ट। अब आप आगे देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने सीखा या समझा उसको बोलते हैं इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करना, ठीक है। अभी बच्चा देखो ए की वैल्यू 4 है और जब हम लोग एडिशन कर रहे थे तो बी की वैल्यू हमने कुछ डाला था, ठीक है। क्या लिखा था? बी इक्वल टू कोई भी डेटा हमने ले लिया और यहाँ पे लिखा था सी इक्वल टू, है ना, कुछ भी डेटा लाइक ए प्लस बी ऐसे करके लिखा था। तो अभी समझो ये जो डेटा है ना इसको बोलते हैं स्टैटिक, है ना। मतलब ए को आपने फिक्स कर दिया, ए की वैल्यू 4 हो गई या बी की वैल्यू 67 हो गई। क्या इस वैल्यू को आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हो क्या? मतलब कंपाइल के बाद चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। कंपाइल के बाद अगर हमने एक बार कंपाइल कर दिया, रन कर दिया, देखो कंपाइल एंड रन कर दिया, अब जो वैल्यू हमने डाला था वही वही है यहाँ पे। चेंज हुआ क्या? नहीं। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ डेटा को इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं क्या कि प्रोग्राम हमारा ऐसा हो कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो, रन हो और उसके बाद हम वैल्यू डालें, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना। कैलकुलेटर में क्या होता है, कोई भी वैल्यू आप डालते हो उसको ऐड करके दे देता है, उसी तरीके से हमारा प्रोग्राम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यूजर से इनपुट लेना होगा। सो यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। तो स्कैन क्या है? स्कैन एक फंक्शन है, मेथड है, जिसके हेल्प से हम लोग डेटा को इनपुट लेते हैं ना। लिखिए फास्ट स्कैन एफ मेथड, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने वेबसाइट पे जब आओगे तो यहाँ पे हमने प्रिंट ऐप के बारे में तो दिया ही दिया है, उसके बाद यहाँ पे स्कैन ऐप के बारे में दिया है। स्कैन ऐप क्या है, ठीक है, बाद में आप, है ना, एक प्रॉपर कॉपी में लिख लोगे। अभी बस चीज़ों को समझो, हमने प्रॉपर पहले से डाल के रखा हुआ है ना। स्कैन ऐप क्या है? इट्स अ फंक्शन दैट इज यूज टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब स्कैन ऐप एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम है इनपुट लेना, एक्सेप्ट करना। किससे? यूजर से। यूजर कौन है? हम और आप यूजर हो गए। कब? तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो, है ना। तो उसका सिंटैक्स क्या है देखो यहाँ पे, फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब फॉर्मेट डालना होगा, स्पेसिफाइड करना होगा और वेरिएबल नेम। अगर आपने ऐसा किया तो आप आराम से ले लोगे। और देखो ध्यान से, नोट में क्या लिखा हुआ? वी यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टू स्टोर द यूजर इनपुट द वेरिएबल। चलो इसको समझते हैं कोडिंग के द्वारा। हमने क्या बोला अभी? जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या है, इंट एज। एज क्या है? वेरिएबल है। और हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया, प्रिंट एफ क्या हमने बोला, इंटर योर एज बोला ना, टर्मिनेट किया। अब हमने क्या बोला? इस डेटा को आपको यूजर से इनपुट लेना है, ना कि यहाँ पे फिक्स करना है एज के अंदर, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिखा स्कैन एफ और इसके अंदर फॉर्मेट इज स्पेसिफाइड। अच्छा, एज क्या कैरेक्टर है क्या? किस टाइप का डेटा है एज? इंटीजर है ना। इंटीजर है तो क्या लिखेंगे? %d, ठीक है। कॉमा, अगर डेटा इनपुट लेना हो, तो यहाँ पे क्या डालोगे? एड्रेस ऑफ। कहाँ गया? एड्रेस ऑफ किसमें डेटा लेना है बताना जरा। इसमें डालोगे ना, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ एज, बस हो गया। अब आपने क्या किया? इनपुट ले लिया, क्या चीज? एड्रेस को, सॉरी एज को। किसमें? एज नाम के वेरिएबल में। तो अब क्या करोगे? प्रिंट करोगे। यहाँ पे फिर से डालो प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने लिखा माई एज क्या। अच्छा, एज में आप इंटीजर डेटा प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के टाइम पे भी आपको % डालना होगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। कॉमा क्या, एज। प्रिंट करने के टाइम पे एड्रेस मत डालना,
ये जो हमने यहाँ पे एड्रेस डाला है ना, ये सिर्फ स्कैन के टाइम पे लेंगे, है ना, प्रिंट करने के टाइम पे नहीं लेंगे। समझ में आया यहाँ तक, है ना। चलो इसको कंट्रोल एस किया हमने, कंट्रोल एस किया, ठीक है। अब फिर से हमने एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो एरर दे रहा है ना। अच्छा यहाँ पे हमने बी लिख दिया, बी नहीं है, क्या आएगा एज, क्योंकि हमने एज में डेटा ले रहे हैं ना हम लोग, बी का कुछ मतलब ही नहीं बनता। चलो कंपाइल एंड रन, चलो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एंटर योर एज, है ना। चलो हमने डाल दिया 22, देखो क्या आया, माई एज इज, अरे क्या क्या हमने डाल दिया है। अच्छा नीचे का लाइन हमने नहीं कट किया है ना, उसका भी आ रहा है, ये हटाना पड़ेगा ना, ये क्या है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो फिर से हमने क्या किया, कंपाइल एंड रन, ठीक है। एंटर योर एज हमने 32 डाला, एंटर किया, देखो माई एज इज 32 आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग डेटा यूजर से लेते हैं, यूजर से डेटा लेने आपको सीखना है अभी, समझे, इस क्लास में, है ना। चलो ये तो एज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जैसे हमने मान लो 2 नंबर को ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे ए, पहले एक नंबर लेते हैं फिर दूसरा लेंगे। हमने यहाँ पे लिखा printf, एंटर था, यहाँ पे जब भी यूज होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज होगा, एंटर नंबर, ठीक है। हमने मैसेज डाल दिया, उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन एफ, क्या लिखा, परसेंटेज कॉमा ए ना, एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, ए में डेटा आ गया, है ना। अब इसको प्रिंट करके देखो, प्रिंट हमने लिखा नंबर क्या, परसेंटेज कॉमा, किसमें डेटा है, ए में, तो यहाँ पे ए प्रिंट करो, टर्मिनेट। तो अभी जो बच्चा ये जो प्रोग्राम है, ये आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, है ना, पहले आपने फिक्स किया हुआ था, अभी यूजर का डेटा है। चलिए एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखिए यहाँ पे एक एरर दे रहा है, हाँ यहाँ पे इस लाइन को हटाओ, इसका तो कुछ मतलब नहीं बनता, वो पिछले प्रोग्राम का रह गया था। फिर से हमने सेव करके, है ना, कंपाइल एंड रन किया, देखो यहाँ पे बगल में आपका प्रोग्राम, यहाँ पे कंसोल स्क्रीन, क्या बोला, एंटर नंबर, हमने 77 डाला, देखो नंबर 77 आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का जो डेटा था a = 10, b = 20, ये हमने फिक्स किया हुआ था, लेकिन अभी a में जो डेटा है हम लोग डाल रहे हैं, मतलब इसको बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना, है ना। जब भी मैं बोलूँगा कि 2 नंबर को इनपुट लो, 3 नंबर को इनपुट लो, तब क्या करोगे, स्कैन करोगे, ठीक है। स्कैन क्या है, एक मेथड है, फंक्शन है, सिंग, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब a में हमने डेटा ले लिया, अब b में लेना है, फिर से यहाँ पे क्या करोगे, कॉमा b, दोनों को ऐड करोगे, कॉमा c, 3 वेरिएबल ले लिया। अगर और भी ज़रूरत हो आपको, और भी वेरिएबल की ज़रूरत है, तो और भी वेरिएबल आप लोगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से देखो a में तो डेटा आ गया है, तो फिर बोलोगे ना एंटर डेटा इन b, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर, हमने बोला एंटर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर सेकेंड नंबर, टर्मिनेट, फिर से स्कैन करेंगे ना। हमें क्या लिखा यहाँ पे, परसेंट कॉमा, इनपुट लेना है, अगर इनपुट लेना है तो एड्रेस ऑफ बी, तो बी में भी डेटा आ गया, है ना। टर्मिनेट हमने किया, चलो समझो फिर से, इस लाइन से आपने डेटा इनपुट ले लिया ए में, 2 लाइन से, इस लाइन से आपने डेटा ले लिया बी में, ए और बी में डेटा आ गया। अब क्या करना है, सी इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, 2 नंबर को आपने ऐड करके किस में डाला, सी में। अब यहाँ पे लिखोगे क्या, सम ऑफ 2 नंबर इज क्या, परसेंटेज, तो सम करके किस में गया, सी में गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, सी को प्रिंट करोगे। चलो ये आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन गया, किस चीज़ का, 2 नंबर को इनपुट लेकर के ऐड करने का।
हमने यहाँ पे 2 नंबर को इनपुट लिया और ऐड किया। चलिए कंपाइल एंड रन, कंपाइल किया हमने, है ना, रन किया। देखो यहाँ पे क्या बोला, एंटर अ नंबर, हमने यहाँ पे डाला 55, सेकेंड नंबर 76, हिट किया। आ रहा है क्या? दो नंबर को सही ऐड कर रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर मेरे को कुछ करना हो तो उसके लिए हमें, है ना, नंबर ऑफ कोड लिखना होगा। ठीक है, या हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि भाई ऐसे 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 काम कर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो हमने क्या किया, पहले एक नंबर लिया, फिर दूसरा लिया, फिर सी में हमने ऐड करके प्रिंट किया। ठीक है, समझ में आया क्या ये? कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं सर। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत तेज निकले, सारा समझ में आ गया। पूछो, कुछ है तो, है ना। इस तरीके से हम लोग दो कोई भी इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को हमने, है ना, इनपुट लेना सीखा आज। समझ में आया? ठीक है, अगर समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ले लिया सर फिर। ठीक है, चलो ये तो अभी तक का जो था, ये इंटीजर डेटा को हमने इनपुट लेना सीखा। अब नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर डेटा। कैरेक्टर डेटा को कैसे करना होगा, तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर डेटा लेने के लिए हम लोग लिखेंगे क्या, क्या सी एच क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना। जैसे इंट ए लिख देते, तो ए क्या था, वेरिएबल। वैसे ही कैट सी एच क्या है, वेरिएबल, है ना। यहाँ पे हमने क्या बोला, लिखा सी एच इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए डाल दिया, हो गया कैरेक्टर। अब इसको प्रिंट करना है, हमने लिखा %d, क्या क्या आएगा, कैरेक्टर है, क्या आएगा, सी %c। ठीक है, कॉमा सी एच, जो आपका वैल्यू है वो किसमें है, सी एच में है ना। और आपने इसको सेव करके कंपाइल एंड रन, देखो ये आया क्या, है ना। आप कुछ मैसेज डालना चाहते हो, यहाँ पे लिख दो कैरेक्टर इज, कंपाइल एंड रन, कैरेक्टर इज ए आया। तो ये कैरेक्टर था, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग करना हो तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्ट्रिंग के बारे में हम लोग समझते हैं। डन, ठीक है। सो स्ट्रिंग के लिए देखो, जैसे मान लो आपको अपना नाम है, उसको इंटीजर इनपुट लेना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग देखो, सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग कुछ नहीं होता, लाइक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को ही स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कैर सी एच, और यहाँ पे हम लोग साइज डाल देंगे 20। इसका मतलब है 20 कैरेक्टर को ये होल्ड करेगा। ठीक है, सो 20 कैरेक्टर को इसने होल्ड किया, तो यहाँ पे एक मैसेज डालिए प्रिंटफ, क्या हमने बोला, एंटर योर नेम, मैसेज दिया और स्कैन करना है ना, स्कैनर हमें क्या दिया, %s। ठीक है, जब इंटीजर लेना हो, स्ट्रिंग डेटा लेना हो तो %s यूज करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, कॉमा एड्रेस ऑफ सी एच में डेटा आपने ले लिया यूजर से। अब आप प्रिंट करो इसको, प्रिंट क्या बोला, क्या %s, क्योंकि नाम आपका स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग हो तो %s, है ना, कॉमा क्या डालेंगे यहाँ पे, सी एच में ही है ना आपका नाम। चलो सेव किया हमने,
कंपाइल एंड रन, क्या आ रहा है ना, इंटरव्यूअर नेम हमने डाला, आ रहा है क्या? यस सर। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग डेटा को इनपुट लेना है, ठीक है। आप फिर से कंपाइल एंड रन कर लो, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कुछ भी ग्राफ, ठीक। समझ में आया कहानी आज का? कुछ क्वेश्चंस है अभी तक, कोई डाउट है? सारा क्लियर है ना? हाँ ठीक। इंटीजर डेटा हमने, कुछ डाउट रहेगा सर, देखने के बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो आपको कॉल कांटेक्ट करके पूछ लूँगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा डाउट सेशन ही रहेगा। आज हम लोग प्रॉपर सीख लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 4-5, ठीक है, उसको बनाना। बन गया वेरी गुड, नहीं बना तो हम लोग कल उसको सॉल्व करेंगे, बन गया तो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 4-5 के अलावा, है ना। सो हमारा जो टेक्निक था ऐसे ही रहेगा, है ना। एक दिन लेक्चर, एक दिन क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको, है ना, अंडरस्टैंडिंग आपका बनेगा। सो ये हो गया स्ट्रिंग डेटा। चलिए अब थोड़ा सा एक दो प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ अलग टाइप का। या एक काम करो, इतना अगर आपने सीख लिया तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, है ना, उसको नोट करना है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस तो मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस लिखा देता हूँ, है ना, उसका ले सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना बाद में। चलिए लिखिए दो पहला क्वेश्चन। या मैं आपको अपने वेबसाइट पे ले चलूँ क्या? Reduce the program to input length and from user calculate area and parameter। ठीक ठीक, अपने वेबसाइट से ही देते हैं ना, वहाँ पे हमने काफ़ी प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। चलिए क्या करना है, आईटी स्किल्स पे आ जाना है, सी पे क्लिक करोगे, ठीक है। सी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है क्या, सी प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये बनाना है आपको, नोट करते जाइएगा, है ना। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, 3 भी बनाना है, 4 और 5 छोड़ दो, अभी 5 छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 इनपुट सिंपल इंटरेस्ट। हाँ 1 2 3 4 और 6, 5 क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट ट्राई टू सॉल्व, ठीक है, सी के द्वारा। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट योर नेम। मैंने नाम लेना सिखाया ना, इनपुट, उसी तरीके से नेम इनपुट ले लोगे, फादर नेम ले लोगे, कॉलेज नेम ले लोगे, और कोर्स का नाम इनपुट ले लोगे फ्रॉम यूजर, एंड डिस्प्ले देम, और उसको प्रिंट करना है। अगर मैंने एक इनपुट लेना सिखाया, इंटर योर नेम, तो आप फादर नेम भी ले लोगे, कॉलेज नेम, सारा इनपुट ले लोगे, है ना। अलग अलग वेरिएबल में इनपुट लेना है, ऐसा मत करना एक में घुसा के, समझे, और सबको इनपुट लेकर के प्रिंट करना है। यही है पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ये मैंने आपको लिखाया है, ठीक है। जैसे अभी 2 नंबर को इनपुट लेकर के हमने प्रिंट किया, वैसे आपको सारा करना है। मतलब देखो, प्रोग्राम नंबर 2 के अंदर 5 प्रोग्राम है। एडिशन का अलग बनाना, सब्ट्रैक्शन का अलग बनाना, मल्टीप्लिकेशन का अलग बनाना, मॉडुलस का, एक ही में मत घुसा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम द यूजर एंड
कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरामीटर, हाँ एरिया एंड पैरामीटर किसका, रेक्टेंगल का ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताना जरा, फॉर्मूला क्या होता है, म्यूट करो, अनम्यूट करो। 2 पाई आर। हाँ 2 पाई आर, देखो टू तो कांस्टेंट हो गया, पाई का वैल्यू भी फिक्स ही है, पाई का वैल्यू आपका हो गया 3.14 है ना, मतलब इसको आप फ्लोट ले लोगे, जो वहाँ पे डिक्लेयर करोगे वेरिएबल वो फ्लोट आएगा, इंटीजर मत लेना, ठीक है। पाई और आर क्या करोगे, इनपुट ले लोगे, देखो यहाँ क्वेश्चन में ही बोल रहा है राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट द क्या, अच्छा लेंथ और विड्थ बोल रहा है, अरे 2 पाई आर कहाँ से आ गया जी बदमाश, सर्कल का मैं नहीं पूछ रहा, रेक्टेंगल है यहाँ पे, 2 पाई आर सर्कल का होता है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ऐसे होगा कुछ, रुको रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बता रहा है, लेंथ इंटू विड्थ है ना, लेंथ इंटू विड्थ बता रहा है, तब गलत बताते हो, इस फॉर्मूला पे आप फिट करना, ठीक है। सो आपको क्या करना है, लेंथ और विड्थ इनपुट लेना है और कैलकुलेट करना है क्या, एरिया निकालना है, कुछ नहीं करना, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, जैसे 2 नंबर को वहाँ जोड़ते थे यहाँ पे लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देना है ना। नेक्स्ट है आपका राइट ए सी प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस, देखो इसमें रेडियस लेना है 4 नंबर में, रेडियस को इनपुट लेना है, रेडियस ऑफ सर्कल फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ एरिया, सॉरी सर्कमफेरेंस एंड एरिया, तो सर्कमफेरेंस अलग है, एरिया अलग है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अलग होता है, एरिया का फॉर्मूला अलग होता है ना। 5 को छोड़ देना, छठा क्या बोलता है, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट प्रिंसिपल, अच्छा इनपुट लेना है प्रिंसिपल मतलब टी का मतलब टाइम, आर का मतलब रेट है ना, ये इनपुट लेकर के कैलकुलेट करना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अनम्यूट, पता है किसी को, ये सुन लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, दिक्कत है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू इसका होता है पी इंटू आर, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ एस आई इज इक्वल पी इंटू टी इंटू क्या दिया है, आधे दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है, पी इंटू आर इंटू टी, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी, पी का मतलब प्रिंसिपल, आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, उसके बाद डिवाइड बाय 100, ऐसे ही होगा ना, हाँ यही है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये 5th-6th क्लास का ही है क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100, अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू है ना, ये होता है फॉर्मूला। सो इसको आपको बनाना है, क्वेश्चन समझ में आया क्या सारा क्वेश्चन, किसी को एक्सप्लेन करना है, दोबारा एक्सप्लेन करना है तो पूछो, या क्लियर है, क्लियर है, चलिए वेरी गुड, अगर क्लियर है तो आज के लिए इतना सा ही रहने देते हैं, है ना। आज आपने सीखा डेटा को इनपुट कैसे लिया जाए, इंटीजर डेटा, स्ट्रिंग डेटा, कैरेक्टर डेटा, और उसके बाद जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, आज 4-5 प्रोग्राम बनाया है ना अलग अलग,
पहले आपको वो प्रोग्राम बनाना है, वो जब बन जाए तब जाकर के जो मैंने क्वेश्चन दिया है, टास्क दिया है, वो बनाना है। ठीक है, ट्राई करना। बाकी बात, आज का जो क्लासेस हुआ उसका वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ थोड़ी देर में, है ना। कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर से वीडियो दोबारा देख लेना, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, है ना। ओके, बाय बाय।